नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी का डेली एमसीक्यू प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोंकण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और फ्रांस, बी भारत व यूके, सी भारत और यूएई या डी भारत और स्पेन। सही उत्तर है बी भारत और यूके। हाल ही में भारत और यूके की सेनाओं ने कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास को आयोजित किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस संयुक्त अभ्यास में सेना के तीनों अंगों ने भाग लिया, इसीलिए इसे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी कहा जा रहा है। वैसे परंपरागत रूप से देखें तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी युद्धाभ्यास कहा। इसमें ब्रिटेन के सबसे बड़े युद्धपोत एचएमएच क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश करियर स्ट्राइक ग्रुप और दोनों देशों की नौसेनाओं के कई महत्वपूर्ण पोत हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में खबरों में रही नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी पार्ट NIR, का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिक्स, बी OECD, सी G20 या डी ओपेक। सही उत्तर है ए ब्रिक्स। हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए भारत ने ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के संबंध में चर्चा हुई और सभी देशों ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का समर्थन किया। पार्ट NIR के बारे में बात करें तो यह डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों की साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य चौथे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही नई नई समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना और अवसरों को बढ़ाना है। पार्ट NIR प्राइवेट सेक्टर तथा यंग इनोवेटर्स को आपस में जोड़ने का काम भी करेगा। प्रश्न संख्या 3। भैंस की बन्नी नस्ल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए कच्छ क्षेत्र, बी मालाबार क्षेत्र, सी छोटा नागपुर क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कच्छ क्षेत्र। अक्सर चर्चा में रहने वाली भैंस की बन्नी नस्ल को साल 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश की एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी गई थी। सामान्यतः बन्नी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, जो पानी की कमी और कठोर जलवायु परिस्थिति को सहन करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा ये रात में चरने की भी एक अनूठी विशेषता रखती है। उल्लेखनीय है कि गुजरात के सोमनाथ जिले में इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक का उपयोग करके एक भैंस के बछड़े का जन्म करवाया गया था और इस बछड़े का संबंध बन्नी नस्ल से जुड़ा हुआ है। विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से आनुवांशिक रूप से बेहतर नस्ल को विकसित करने व दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 4। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। 2. हाल ही में ISA की तीसरी महासभा संपन्न हुई, जिसमें नई हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है ए केवल कथन 1 सही। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा संपन्न हुई है, न कि तीसरी, जिसमें नई हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की गई है। इस महासभा में 74 सदस्य देशों के अलावा कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया। ISA की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। यह गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की ऊर्जा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। ISA की इस महासभा में सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल तथा बैटरी उपयोग और अपशिष्ट के प्रबंधन के साथ ही सौर हाइड्रोजन से जुड़े नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
इस नई हाइड्रोजन पहल का उद्देश्य हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर बिजली के उपयोग को वर्तमान की तुलना में अधिक किफ़ायती बनाना है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हाल ही में खबरों में रहा केलानिया राजा महाविहार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान या डी म्यांमार। सही उत्तर है ए श्रीलंका। केलानिया राजा महाविहार श्रीलंका के कोलंबो के पास स्थित एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जब उद्घाटन किया गया तो उस अवसर पर श्रीलंका से आए प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को 2 म्यूराल पेंटिंग भेंट की। ये पेंटिंग राजा महाविहार में श्रीलंकाई कलाकार सोलियास मेंडिस द्वारा चित्रित की गई है। इन भित्ति चित्रों में से एक चित्र में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को दर्शाया गया है, तो वहीं दूसरे में अशोक की बेटी संघमित्रा का आगमन तथा पवित्र बोधि वृक्ष का चित्रण हुआ है। इस अवसर पर श्रीलंकाई प्रतिनिधियों द्वारा महात्मा बुद्ध के पिपरहवा अवशेष को भी भारत लाया गया। पिपरहवा कुशीनगर से 160 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। साथ ही कुशीनगर बुद्ध से संबंधित एक अंतिम वास स्थल भी है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न हुए सही और कितने हुए गलत, ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो उसे ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की, उसे ध्यान में रखने की। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। आप ध्येय टीवी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना न भूलें। नमस्कार।